मैं डॉक्टर गोपाल मुंदड़ा। नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती मुंदड़ा। नमस्कार। सबसे पहले आपको 50वीं शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं। और कैसे रहा आपका वैवाहिक जीवन 50 सालों में, क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि आपने कहा कि स्वर्ण काल यानी 50 साल हमारे पूरे हुए। मेरे जिंदगी की शुरुआत जो हुई वो मेडिकल कॉलेज से शुरुआत है ना। मेरा एजुकेशनल जो करियर है, हम लोग हिंगनघाट प्रॉपर के हैं। हिंगनघाट मेरा नेटिव प्लेस है। वहाँ से मेडिकल एजुकेशन के लिए मैं इंदौर गया। इंदौर में मैंने एमबीबीएस किया और वहीं पर हमारी मैरिज का जो प्रपोज़ल है, इनके हमारे मिसेस के सगे चाचा वहाँ रहते थे। वो ईएनटी सर्जन थे, डॉक्टर मानूदने। उनके पास ये प्रपोज़ल आया और मेरे जो ससुर जी थे वो उस समय परभणी में डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज थे। और ये हमारी अर्धांगिनी उस समय नायर हॉस्पिटल बॉम्बे में एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करके वहाँ पे जॉब कर रही थी। बस वो योग ऐसा बना कि हम दोनों परिवार के लोग इससे सहमत हो गए कि हम लोग विवाह बंधन में बंध जाएं। विवाह बंधन में हम लोग बंध गए 1975, 18 मई 1975 में हम लोग परभणी में विवाह सूत्र में बंध गए। और उसके पश्चात मेरा मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट हुआ। मैंने भोपाल से चाइल्ड स्पेशलाइजेशन किया और फिर हमारे चाचा जी लोगों की इच्छा थी कि हम लोग विदर्भ में आ जाएं, यानी खास करके हिंगनघाट आ जाएं। किंतु कुछ माता महाकाली की ऐसी पुण्य कृपा रही कि उन्होंने कहा कि बेटा तुम इसी नगरी में आ जाओ। और हम लोग माता महाकाली की इस नगरी चंद्रपुर में आ गए और यहीं से फिर हमारे जीवन का सफ़र शुरू हुआ। जब हम लोग इस शहर में आए तो इस शहर में हमारा एक भी डॉक्टर मित्र परिचित नहीं था। हिंगनघाट के कुछ 2-4 फैमिलीज हमारी परिचित थी। और फिर जो सफ़र शुरू हुआ हम लोगों का, वो आगे बढ़ता चले गया। इसको कहते हैं ना, कुछ फूल कुछ काटे, कुछ अच्छे खट्टे मीठे अनुभव हमारे ज़िंदगी में साथ में चलते गए। भारती मैम, आपको जब शादी का प्रपोजल आया तो किस तरह का रिएक्शन आपका उस समय था, क्या बताना चाहेंगे? मेरा मेरे पिताजी डिस्ट्रिक्ट जज थे और शुरू से मतलब कौटुंबिक जो ये था तो वो थोड़ा अलग टाइप का था, क्योंकि जज की बेटी उस हिसाब से सबसे अलूफ रहना। और मतलब जज जिस टाइप से रहते हैं तो हम जैसे अपने अपने पिताजी ने हमको अपने खुद को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस दिए। तो मैं सेल्फ मतलब मेड होना चाह रही थी और पिताजी ने भी मुझे वैसे ही सपोर्ट करके मुझे सेल्फ मेड होने का अपॉर्चुनिटीज़ दी। तो इसीलिए मैं मेडिकल एजुकेशन मैंने लिया। उसके बाद में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि शादी का प्रपोजल आया। अब हिंगनघाट छोटा गांव, पक्की मारवाड़ी फैमिली। और मेरा परिवार जो था थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में जीते थे हम लोग। बॉम्बे में हम लोग लास्ट में सेटल हो गए थे। तो मैं जॉब करती थी। अब ऐसा रहा कि भाई हिंगनघाट जैसे गांव में मैं कैसे रहूँगी, ये एक बहुत बड़ा ये था। पर जैसे मेरी शादी हुई परभणी में, जब पापा परभणी में थे डिस्ट्रिक्ट जज 75 में, तो शादी होने के बाद में इमीडिएट डॉक्टर साहब तो तीसरे ही दिन रवाना हो गए, क्योंकि थोड़ा सा डीसीएच उनका बचा था। मैं हिंगनघाट में रहने लग गई। काका जी वगैरह हमारे जो भी थे, ससुर जी, सासू माँ, सब जॉइंट फैमिली हमारी। तो उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि जैसे मैं बॉम्बे से हिंगनघाट आई हूँ। और ऐसे जॉइंट फैमिली जैसे थोड़ा सिर ढकना, तो पल्ला लेना और घर के काम काज करो, क्योंकि प्रैक्टिस करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। पर बाद में इनका एजुकेशन ख़त्म हो गया। फिर हमने सोचा कि भाई हिंगनघाट जैसे छोटे गांव में तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे ना। थोड़ा सा बहुत ही छोटा गांव था उस समय। तो फिर सोचा चंद्रपुर आने के लिए, जैसे माता महाकाली ने बुला लिया। तो फिर हम 1977 में यहाँ पर मार्च में आ गए और अपना अपना इनका पीडियाट्रिशियन जैसे इन्होंने अपना काम शुरू किया
और मैंने छोटे से एक कमरे 3 रूम्स का हमारा मकान, जिसमें पहले कमरे में मैंने मेरा अपना प्रोफेशन शुरू कर दिया एज ए फिजियो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और सर का इधर जतपुरा गेट पे उनका अपना चैम्बर शुरू हो गया, और फिर हमने ऐसा अपना काम करना शुरू कर दिया। ये 50 साल ये हमारे बहुत ही सुखद पूरा हमारा ये हमारी जर्नी रही है। और जैसा कि हमारे मिसेस ने कहा कि लोगों का प्यार, अब ये हमारे लिए खुशी की बात है कि सिर्फ पेशेंट ही नहीं, चंद्रपुर की हमारे इतने हितैषी हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा यही परिवार है। ये एक हमारा विस्तारित, जिसको एक्सटेंडेड फैमिली बोलेंगे मुन्ना परिवार का, वो इतने घर हैं कि उन सब लोगों का हमको परिवार जैसे प्यार मिलता है। और उसके बाद में जो समाज सेवा के क्षेत्र में हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और विशेषकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से मैंने बहुत काम किया, और बाद में चंद्रपुर बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से हमने बहुत काम किया, और अभी भी काम हमारा चालू है। उसमें हमें एक बहुत तरह का सुकून मिला, क्योंकि हमने चंद्रपुर में प्रदूषण के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। हमारी संस्था ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है कि हमने यहाँ बफर जोन के लिए सरकार से रिक्वेस्ट की थी, तो ताड़ोबा के पास में बफर जोन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, बफर जोन डिक्लेयर हुआ। उसके पश्चात थर्मल पावर का जो पोल्यूशन बहुत होता था, उस समय हमने बहुत एजिटेशन किया, और 2013 में हमने बहुत बड़ा रैली निकाली, बहुत ये किया, और आखिर में थर्मल पावर सरकार को यूनिट 1 और यूनिट 2, जिसकी हाइट बहुत कम थी और जो मशीनरी 40-40 साल पुराने हो गई थी, तो आखिर गवर्नमेंट को वो बंद करना पड़ा। अदानी जैसा बहुत महादिग्गज यहाँ पर आ रहा था, हमने अदानी को भी यहाँ आने नहीं दिया। हमने अकेले ने नहीं, बाकी भी सामाजिक संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी थी, और सब लोगों ने मिलके प्रदूषण के ऊपर एक बहुत बड़ा अपना रोल अदा किया हमने। उसके पश्चात हमने इसी प्रदूषण के विरुद्ध में एनजीटी में हमने केस डाला, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि एनजीटी ने चंद्रपुर की समस्या को समझा, यहाँ के प्रदूषण को समझा, हमने जो डिमांड रखी उसको समझा, हमने जो प्रूफ्स दिए उसको उन्होंने मान्य किया, और एनजीटी ने ऑर्डर दिया कि चंद्रपुर ये प्रदूषित शहर है, और ये प्रदूषण कम करने के लिए उन्होंने गाइडलाइन एक ये किया है, और उन्होंने 3 लोगों की कमेटी बनाई कि जो यहाँ सर्वे करे और रिपोर्ट जो है एनजीटी को दे। तो मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अभी 30 तारीख को, पिछले महीने के 30 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने भी वही ऑर्डर को 3 लोगों की कमेटी को कहा है कि 3 हफ्ते में आप एफिडेविट सबमिट करो और बताओ कि यहाँ के प्रदूषण की क्या स्थिति है। तो ये इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि हमने प्रदूषण के लिए जो मुहिम शुरू की, मेरे साथ में हमारे चंद्रपुर बचाओ के महासचिव मधुसूदन जी रुंगटा, जो MIDC एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसमें कोर्ट में पहल की थी, हाई कोर्ट में डाले, फिर एनजीटी में डाले, फिर सुप्रीम कोर्ट में डाले, और ये सब जो अच्छे रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2025 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस विषय में आ जाएगा। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि फूल नहीं फूल की पाखड़ी, हम प्रदूषण कम करने में कुछ तो भी हमारा योगदान रहा, ये बहुत बड़ी बात है। सेवा है। उसके पश्चात हमने वृक्ष लगाओ की मुहिम शुरू की, हमको आमिर वृक्ष प्रेमी स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार मिला। उसके पश्चात सिद्धार्थ होटल के सामने इतनी गंदी एरिया थी, वहाँ पे हमने ब्यूटिफिकेशन का स्पॉट हमने सिलेक्ट किया, वहाँ हमने बहुत काम किया स्वच्छ सुंदर चंद्रपुर बनाने में। वहाँ पर हम लोगों को बहुत सफलता मिली, महानगर पालिका ने हमको पुरस्कृत किया। और क्या चाहिए, महानगर पालिका ने मुझे स्वच्छता के लिए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। स्वच्छता में हमने जो काम करना जो शुरू किया, पूरे शहर को स्वच्छ तो हम अकेले नहीं कर सकते, किंतु जो मोटिवेट किया, जो काम किया, उसके लिए महानगर पालिका ने हमको प्रोत्साहन दिया, हमको पुरस्कृत किया, सर्टिफिकेट दिए। तो यही हमारे लिए संतोष की बात है। क्या कहेंगे, प्यार, तकरार, संघर्ष, ऐसा एक होता है,
बहुत अच्छा रहा है। आजकल जो युवा पीढ़ी में जो चल रहा है, शादी होती है, अलग अलग हो जाते हैं कुछ समय के बाद, तो ऐसी जो जनता है, ऐसे जो लोग हैं, उनको आपका क्या एक मैसेज आप देना चाहिए? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि शादी होने के बाद में लड़की मतलब लव मैरिज हो गया तो एक दूसरे को जानते हैं, पर अगर अरेंज मैरिज हुआ तो वो अलग फैमिली से आती है, ये अलग फैमिली से आते हैं। थोड़ा बहुत तो डिफरेंसेस होते ही हैं, पर जब हमने भगवान को साक्षी मान के शादी करी है तो हमने पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए कि अगर हम, हाँ, लड़ाई झगड़ा करो कोई बात नहीं, अपने क्लैशेस होते ही रहेंगे, विचार अलग अलग रहेंगे क्योंकि अलग परिवार से वो आई है, पर भगवान को साक्षी मान के जब हमने विवाह बंधन में आए हैं तो हमने पहले उनका स्मरण करना चाहिए कि आज उनकी वजह से आप मुझे मिले, चाहे जैसे भी हो, जैसे भी हो। और झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। अगर बच्चा आ गया तो फिर वो बच्चे का क्या करेंगे, अगर आप अलग हो जाते हो तो बच्चे का सोचना है, अपने परिवार का सोचना है, क्योंकि आखिर पूरे दुनिया में आप देखिए मेल डोमिनेंसी तो रहेगी। तो लड़कियों ने थोड़ा सा झुकता माप लेना चाहिए, भले ही वो कलेक्टर है और हस्बैंड थोड़ा कम पोस्ट पे है, पर वो तुम्हारा देवता है ये समझना चाहिए उसने। पहले तो भगवान का स्मरण करो, हस्बैंड का ध्यान रखो, और सास ससुर भी अपने माता पिता ही समझ लेना, देवर देवरानी वो भी अपने भाई बहन जैसे उनको समझना चाहिए, ननद को वगैरह। तो इतना थोड़ा सा अगर समझ लिए तो अपने आप ही, जैसे मैं भी अलग परिवार से आई थी, बहुत ही डिफरेंट परिवार से मैं आई यहाँ पर मैंने यही सोचा कि मेरे पिताजी ने ये बोला कि आप उनको अपने माँ बाप समझो, उनको देवता समझो, वो आपके सबसे पहले भगवान है, उसके बाद में आपके पति और परिवार है। ऐसे थोड़ी सी सोच हल्की सी बदल दी तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। थोड़ा सा लड़की को ही अपना झुकता पल लेना चाहिए। सेम सवाल के ऊपर आपकी क्या इच्छा है? युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि थोड़ा प्रैक्टिकल होइए, बी प्रैक्टिकल। डिफरेंसेस होना नेचुरल है, हमारी पांचों उंगलियां भी समान नहीं होती, अलग वातावरण से आते हैं दोनों परिवार के लोग, और अलग पृष्ठभूमि होती है दोनों की भी, अलग अलग स्वभाव होते हैं। जब ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है तो मिक्स होने को थोड़ा समय लगता है। मिक्स होने की ज़रूरत भी नहीं है, किंतु एक दूसरे के नज़दीक स्नेह अगर रहे, प्रेम रहे, एक दूसरे के भावनाओं को समझ ले और एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे। मेन बात इम्पॉर्टेंट है कि मेल डोमिनेंट हो या फीमेल डोमिनेंट हो, मेन है कि एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट दे, एक दूसरे के प्रति अपनापन रखे, प्रेम रखे, आत्मीयता रखे। तो ये छोटे मोटे डिफरेंसेस उसके सामने कुछ नहीं। डिफरेंसेस होंगे, डिफरेंसेस रहना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं रहे, किंतु वो डिफरेंसेस एक कटुता में नहीं बने। कटुता रहेगी तो फिर सब कुछ बिखर जाएगा। तो चंद्रपुर वासी आपको विश करना चाह रहे हैं, प्यार आपको देना चाह रहे हैं, और जिन्होंने प्यार दिया उनको 18 तारीख को आपकी वर्षगांठ है, स्वर्ण जयंती जो है वो है, क्या कहेंगे चंद्रपुर वासियों? उनका इतना प्रेम है, उनको धन्यवाद दे के मैं छोटे शब्दों में नहीं कम करना चाहता, बल्कि उनके प्यार को मैं सर आंखों पे रखता हूँ, और उनका प्यार हमेशा ऐसे मिलते रहे। ईश्वर हमें इतनी ताकत दे कि हम उनकी सेवा कर सकें, उनका अच्छा सोच सकें, और जो कुछ संभव हो ये संबंध ऐसे ही ईश्वर बढ़ाते रहे, माता महाकाली की कृपा रहे, और हम जीवन में ऐसे ही आनंदी रहे। मैं भी आपके विचारों से पूरी सहमत हूँ, और जो प्यार हमको यहाँ चंद्रपुर में, हमने तो नाम भी नहीं सुना था चंद्रपुर गांव है करके, पर ऐसे अननोन गांव में आके जो हमें इतना प्यार मिला, हम कभी कभी नहीं उसको भूल सकते। हम हमेशा हमेशा याद रखेंगे, और जहाँ तक हो सके उनका सेवा करने का हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। चैनल की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से स्वर्ण जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपने हमें समय दिया, अपनी जिंदगी कुछ पल हमसे साझा की। धन्यवाद, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।